हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमको A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की रेशोज़ निकालनी है, उनको कंपेयर करना है और उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक पॉइंट पे काटेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ये इन लाइंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए, A1 बाय A2 अगर बराबर नहीं है B1 बाय B2 के, अगर ये दोनों रेशो बराबर नहीं होती तो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हैं और उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट हैं, कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं। नेक्स्ट, अगर A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के और ये इक्वल है C1 बाय C2 के, मतलब तीनों रेशोज बराबर हैं, तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। मतलब लाइंस इस तरह से होती हैं कि हम उस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं और इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। मतलब अगर इंटरसेक्ट करती हैं तब भी हम उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, अगर कोइंसिडेंट हैं तो भी हम उसे कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। और थर्ड केस, अगर A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, अगर ये दोनों रेशोज बराबर हैं लेकिन C1 बाय C2 की रेशो इनके बराबर नहीं है, तो क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती है। इस तरह से एक दूसरे के बराबर चलती हैं और एक दूसरे को कहीं पर भी कट करती नहीं करती हैं, चाहे हम इन लाइंस को कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर दें। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं कि लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, A1 बाय A2 की रेशो हमने फाइंड कर ली है 5/7। B1 बाय B2, B1 हमारा -4 है और B2 है हमारे पास 6, ठीक है। तो ये कट सकता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/3। नेक्स्ट हमको C1 बाय C2 की रेशो फाइंड करनी है। तो देखिए, C1 है हमारा 8 और C2 है हमारा -9। तो देखिए, ये रेशो इस रेशो के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। देखिए, जब A1 बाय A2 और B1 बाय B2 दोनों बराबर नहीं आती है तो हमें आगे C1 बाय C2 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जब ये दोनों रेशोज़ बराबर नहीं आती तो देखिए, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी और कंसिस्टेंट होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज A1 by A2 is not equal to B1 by B2, so lines are intersect at a point। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखिए, A1 बाय A2 रेशो फाइंड करेंगे। A1 बाय A2, तो A1 है हमारा 9 और A2 है 18, तो ये कट सकता है, तो रेशो आ जाएगी 1/2। अब B1 बाय B2, तो B1 है 3 और B2 है 6, तो इसको भी काट सकते हैं, ये आ गया हमारा 1/2। उसके बाद C1 बाय C2, तो देखिए C1 है हमारा 12 और C2 है ये 24, तो इसको काट के भी आ गया 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों रेशियोज हमारी बराबर आ रही हैं, 1/2, 1/2 और 1/2। तो लिखेंगे बिकॉज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो देखिए, जब तीनों रेशियोज बराबर होती हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, ये देखिए, तीनों लाइंस इक्वल हैं तो लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये जो
तीनों आपको हैं ये तीनों कि लाइंस किस टाइप की होंगी, क्या रेशो है, कौन सी रेशो बराबर होगी, कौन सी रेशो बराबर नहीं होगी, तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, ये आपको तीनों याद करके रखनी पड़ेगी, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। तो पहले रेशो फाइंड करेंगे A1/A2। तो A1 हमारा 6 है और A2 हमारा 3 है, तो काट के हमारे पास आ गया 3/1। उसके बाद B1/B2, B1 है -3, B2 है -1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है उसका, तो हम 1 ले लेंगे, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पर भी इसकी रेशो हमारे पास आ गई 3/1। अब C1/C2, तो C1 है हमारे पास 10 और C2 है 9। तो देखिए ये दोनों रेशो तो बराबर आ रही हैं और थर्ड जो है C1/C2 बराबर नहीं आ रही हैं, तो लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। थर्ड रेशो बराबर नहीं आ रही है, तो उस केस में लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो लाइंस आर पैरेलल। अब देखिए आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। तो इस क्वेश्चन में लेकिन हमें बताना है कि कंसिस्टेंट होगी या सिर्फ या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो अगर तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी तो हमें लिखना है दोनों केसेस में कंसिस्टेंट, और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उस केस में हमको लिखना है इनकंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। तो उसी तरह से करेंगे, पहले रेशो फाइंड करेंगे A1/A2। तो A1 है हमारा 3, A2 है 2। फिर B1/B2, तो B1 है हमारा 2 और B2 है -3, C1/C2। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में ये जो C1 और C2 था ये इक्वल टू के इधर था लेफ्ट साइड पे, तो अगर ये अब राइट साइड पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी रेशो तो फिर भी सेम ही आएगी। तो इसकी रेशो आ गई 5/7। अब देखिए इसमें देखा जाए तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कोई भी रेशो इक्वल नहीं आ रही है। तो अगर देखिए A1/A2 और B1/B2 पहले ये दो रेशोज ही अगर इक्वल नहीं आ रही है तो हमें C1/C2 को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो देखिए लाइंस कैसी होंगी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये दोनों बराबर नहीं है रेशोज, तो लाइंस कैसी हैं हमारी, कंसिस्टेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारी लीनियर इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट होंगी। तो हम सिर्फ यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कंसिस्टेंट। आप पूरे अगर सेंटेंस में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो पहले रेशो फाइंड करनी है हमको A1/A2। तो A1 है 2 और A2 है हमारे पास 4, तो कट जाएगा ये 1/2। अब B1/B2, तो B1 है -3 और B2 है -6, तो रेशो आ गई हमारे पास 1/2। अब C1/C2, तो C1 है हमारे पास 8 और C2 है 9। तो देखिए ये पहली और दूसरी A1/A2 और B1/B2 ये दोनों रेशोज बराबर हैं, बट C1/C2 ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। थर्ड रेशो जो है बराबर नहीं है, तो जब ये केस होता है तो दो रेशोज बराबर हैं
थर्ड रेशो जो हमारी बराबर नहीं है तो लाइंस हमारी होती हैं, हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, उनसे जो ग्राफ में जो लाइंस बनती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं और लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इनकंसिस्टेंट। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो रेशो फाइंड करेंगे पहले हम A1 बाय A2। तो A1 है हमारे पास 3/2 और A2 है हमारे पास 9। तो हमें इसे रेशो में लेना है नीचे, तो हम इसके साथ लगाएंगे 1/9। यहाँ से कट जाएगा, 3 3 9, तो 1/6 ये हमारी रेशो आ गई। अब आ जाते हैं B1 बाय B2। तो देखिए B1 है 5/3 और B2 है -10, तो 1/-10, तो ये कट जाएगा, 5 2 10 और हमारी रेशो आ जाएगी 1/-6। अब C1 बाय C2, तो C1 है 7 और ये C2 है 14, तो रेशो आ गई 1/2। तो देखिए ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो इस केस में क्या होगा, लाइंस कंसिस्टेंट होंगी क्योंकि ये दोनों रेशो बराबर नहीं आ रही है, तो हमें C1/C2 रेशो को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लिखेंगे बिकॉज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। रेशोज ये 1/6 है और ये -1/6 है, तो रेशोज इक्वल नहीं है। तो लाइंस हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंट। अब देखिए फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो रेशो फाइंड करते हैं A1/A2। A1 है 5 और A2 है -10, तो रेशो हमारी आ जाएगी -1/2। अब B1/B2, तो B1 है -3 और B2 है 6, तो यहाँ रेशो आ गई -1/2। अब C1/C2, तो C1 है हमारे पास 11 और C2 है -22, तो यहाँ भी हमारी रेशो आ गई -1/2। तो अब देखिए तीनों रेशो बराबर आ रही हैं, तो जब तीनों रेशो बराबर होती हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, हमारी लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, क्योंकि लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट बनती हैं। तो हमारी लीनियर इक्वेशंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पहले शो करेंगे बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हमारे लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। हमारा आंसर कंसिस्टेंट आएगा। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। तो A1 हमारा 4/3 है और A2 है 2, तो रेशो फाइंड करेंगे A1/A2। A1 4/3 है, A2 है 2, तो 2 है मतलब 2 तो नीचे ही आएगा, मतलब इसको हम 1/2 लिखेंगे। ये कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो 2/3। B1/B2 की रेशो निकालेंगे, तो B1 है हमारे पास 2, B2 है हमारे पास 3, तो 2/3 ये रेशो आ गई। फिर C1/C2, C1 है हमारे पास 8 और C2 है 12। तो देखिए ये 4 से कट सकता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो मतलब यहाँ भी हमारी रेशो आ गई 2/3। तो तीनों रेशोज बराबर आई हैं, तो तीनों रेशोज जब बराबर होती हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं और कंसिस्टेंट होती हैं। तो लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस कैसी हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। तो आज आपके ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।